नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद, आपका दोस्त और होस्ट द साइफाई स्पेक्ट्रम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो न सिर्फ माइंड बॉगलिंग है बल्कि साइंस और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड भी है, द फर्मी पैराडॉक्स। आखिर ये पैराडॉक्स है क्या और हम इतनी बड़ी यूनिवर्स में अकेले क्यों हैं? चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स है क्या। यह पैराडॉक्स इटालियन अमेरिकन फिजिक्स्ट एनरिको फर्मी ने 1950s में प्रपोज किया था। उसने एक सिंपल सवाल उठाया था, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतनी गैलेक्सीज हैं तो फिर एलियंस कहाँ हैं? मतलब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कहाँ छुपी हुई है? इस पैराडॉक्स का बेस ये है कि यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से कई स्टार्स के पास प्लैनेट्स हैं जो लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर अब तक हमें किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का प्रूफ क्यों नहीं मिला? पहले हम देखते हैं यूनिवर्स की वास्टनेस। आपको पता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं और हर एक स्टार के आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब केवल हमारे गैलेक्सी में ही पोटेंशियली मिलियंस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं और हमारी गैलेक्सी सिर्फ एक है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में। मतलब अगर हमारे जैसे प्लैनेट्स और सिविलाइजेशन हो भी तो उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो सकता है कि हम कभी उनसे कॉन्टेक्ट ना कर पाएँ। एक थ्योरी है जो इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसका नाम है द ग्रेट फिल्टर। इस थ्योरी के मुताबिक लाइफ का डेवलपमेंट में कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो एक्सट्रीमली रेयर या डिफ़िकल्ट होते हैं। शायद किसी भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को एक स्टेज पर आकर रुकना पड़ता है, जैसे कि लाइफ का ऑर्गेनेट होना, कॉम्प्लेक्स सेल्स का डेवलप होना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इंटेलिजेंट बींग्स का इवॉल्व होना और फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सकता है। हम या किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को एक स्टेज पर आकर ख़त्म होना पड़ता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर वार्स या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है द जू हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हमें देख रही हैं लेकिन वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर रही। शायद वो हमें एक जू के एनिमल की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इंटरफेयर किए। कहते हैं अगर एक एडवांस सिविलाइजेशन हमें देख रही हो तो वो अब शायद अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकती हैं। उनका इंटेंशन हो सकता है कि हम अपने आप इवॉल्व करें बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस एक और एक्सप्लेनेशन जो ये कहता है कि शायद अर्थ जैसे प्लैनेट्स और कंडीशंस बहुत ही रेयर हैं। मतलब हमारे जैसे प्लैनेट्स जो लाइफ सपोर्ट कर सकें शायद इतने कम हैं कि हमें अब तक कोई नहीं मिला। अर्थ पे लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीमली स्पेसिफिक हैं, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर, मैग्नेटिक फील्ड और कई और फैक्टर्स। शायद ऐसे परफेक्ट कंडीशन बहुत ही रेयर हैं। एक और कंसेप्ट है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, जिसमें कहा जाता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशन शायद इतने आगे बढ़ चुकी हैं टेक्नोलॉजी में कि उन्होंने अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड्स या डिजिटल फॉर्म्स में शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब वो फिजिकल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि वर्चुअल रियलिटी में रहती हैं और इसलिए हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उनकी लेवल तक नहीं पहुंची है। अब हम बात करते हैं ड्रैक इक्वेशन की, जो एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। इस इक्वेशन को फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में प्रपोज किया था। इस इक्वेशन में कई फैक्टर्स होते हैं, रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, फ्रैक्शन ऑफ दोज स्टार्स विद प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स दैट कुड पोटेंशियली सपोर्ट लाइफ, फ्रैक्शन ऑफ प्लैनेट वेयर लाइफ एक्चुअली अपीयर्स, इंटेलिजेंट लाइफ, कम्युनिकेटिव सिविलाइजेशन और लाइफ स्पेन ऑफ सच सिविलाइजेशन। अगर हम इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करें तो थियोरेटिकली हमारी गैलेक्सी में हजारों एलियन सिविलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अब तक हमने किसी भी सिविलाइजेशन का सिग्नल नहीं पाया है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी एक प्रोग्राम है जो रेडियो सिग्नल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्च करता है एलियन सिविलाइजेशन से। सेटी पिछले कई डिकेड से एक्टिवली सर्च कर रहा है लेकिन अब तक सेटी को कोई डिफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सिग्नल डिटेक्ट किए हैं जो इन्वेस्टिगेट करने लायक हैं। शायद फ्यूचर में हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी हो जाए जो एलियन सिग्नल्स को और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन जो फर्मी पैराडॉक्स को समझते हैं। ये टॉपिक सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं बल्कि साइंटिफिक इंक्वायरी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी एलियन से मिल पाएंगे? अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द साइफाई स्पेक्ट्रम को। मैं हूं आनंद, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।